हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे। मैं वैद्य रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद्य मित्रों के डॉक्टरों का स्वागत करता हूँ। वैद्य मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक तो वैद्यों के लिए नुस्खा और दो तीन सर्वसाधारण सभी जन के लिए। पर लेकिन कोई भी दवाई लेने से पहले वैद्य से परामर्श जरूर लें। कोई भी चिकित्सक आपके आस पड़ोस में या कोई वैद्य हकीम या जड़ी बूटियों का जो जानकार है, उनसे आपकी तासीर के अनुसार जो भी कोई जड़ी बूटी आपको उचित लगे उसी अनुसार आप फार्मूला बनाएं, नुस्खा बनाएं। क्योंकि आप डायरेक्ट कोई भी वीडियो देखकर डायरेक्टली कोई भी आप नुस्खा बनाते हो तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ बिना वैद्य, बिना डॉक्टर, बिना हकीम, बिना चिकित्सक के आप कोई भी परामर्श के आप कोई भी दवाई ना बनाए और ना लें। जो जानकार है वो ही बनाएं, अन्यथा इन चीज़ों में हाथ ना डालें। क्योंकि छोटी सी चीज़, कई ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनको शोधन किया बिना मतलब नुस्खों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और बहुत सी गर्म औषधियाँ होती है, कोई ठंडी होती है। तो कुछ नुस्खे में आपको सब साधारण जन लोग हैं जो बेचारे वैद्यों की जो महंगी रस भस्में हैं वो नहीं ले सकते हैं, और वो बेचारे ऐसे ही इधर उधर भटकते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। पर लेकिन पहले थोड़ा सा वो वैद्य से परामर्श जरूर कर लें। किसी डॉक्टर को अपनी तासीर के अनुकूल, कोई गर्म है, पित्त बड़ा है, कफ है या क्या रोग है, उनको बताए और उनको ये नुस्खा मेरा जो भी है वीडियो उनको दिखाए और उनको दिखाने के बाद उनसे पूछें और भाई ये भी मैं दवाई ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। तो अभी चलते हैं नुस्खे की ओर। तो आपने क्या करना है, जिनको पेशाब में पित्ताशय की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है या अंधाशिशी का दर्द है, सुबह मुंह में खट्टा पानी भर जाता है, पूरा मुंह खट्टा रहता है, पूरे दिन मतलब मतली आती रहती है, जलन रहती है कलेजे में, पेशाब में जलन रहती है, बिल्कुल पीला, बिल्कुल हल्दी में जैसा मतलब कलर आता हो पेशाब का, उनके लिए एक सर्वसाधारण योग बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, सफ़ेद चंदन ना मिले तो कोई बात नहीं, आप लाल चंदन भी ले सकते हैं। लाल चंदन भी ले सकते हैं 100 ग्राम। पिप्पल जो दरख्त होता है, पेड़ होता है, उसका पूरा पंचांग लेने, जड़, पत्ते, छाल, फल, फूल, तना, मतलब ये पंचांग भाग 100 ग्राम। और जो होते हैं, जो धान, जो उसको सत्तू बोलते हैं, वो बाहर में भुनी जाती हैं। तो ये आपने 100 ग्राम किसी पंसारी से आप ले लीजिए, उसको घर में अच्छे से पानी से छटकर और उसको तवे पे भून लीजिए या किसी बाहर से आप भुना लीजिए जहाँ पे चने वने भूनते हैं वहाँ से 100 ग्राम। और 100 ग्राम खस, जिसको सफ़ेद डाब भी बोलते हैं या श्वेत दुर्बा भी बोलते हैं। तो खस एक जो होती है और सफ़ेद दुर्बा भी होती है। और अगर ये दोनों भी अगर आपको पहचान ना हो तो कुएं पे, कोई कुआं, पानी का जो कुआं हो वहाँ पे दूब उगी हो पानी से, मतलब जो दुर्बा होती है उसकी जड़ें आप निकाल सकते हैं, वो भी इतनी काम करनी है। पर लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो ये आपको ठंडा कर सकती है। समझ रहे हैं ना बात को? तो इनको आपने सब बराबर मात्रा में खस जो है ये 25 ग्राम लेनी है और बाकी तीनों चीज़ें आपने 100 ग्राम लेनी है। और इसको अच्छी तरह से जो कूट करके रात को एक कुज्जी लेनी है, एक गिलास लेनी है, उसमें 1 चम्मच रात को भिगो देना है और सुबह उठ के उसको छान कर आपने पी लेना है। जिसको मधुमेह है वो मिश्री ना मिलाए, जिसको नहीं है वो मिश्री मिला सकते हैं। और अगर ना मिलाए तो भी कोई बात नहीं, आप 3-4 दिन इसको पी कर देखिए, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा योग इसी तरह का है, जो आपने गेरू मिट्टी आती है, गेरू लाल सा, ये ज़्यादा महंगा नहीं, 2-3 रुपए किलो आ जाता है, ये ले लीजिए। एक इसको बारीक पीस लीजिए। और जो नारियल होता है, नारियल, अभी नारियल पानी बहुत बेच रहे हैं, वहाँ से जो बाहर का वो बाल जो निकालता है उसकी छाल है, तो वो आपने ले लेनी है। उसको किसी कुल्हड़ के अंदर रख के तिल्ली से जला लेनी है, उसकी काली राख बना लेनी है। उसके बराबर ही गेरू मिट्टी, ये दोनों ने आपने बारीक पीस के किसी डब्बे में रख लेनी है। 1 चम्मच रात को पानी में भिगो देना है, सुबह ऊपर का नितरा हुआ पानी वो आपने पीना है। उसी से भी आपकी पेशाब की जलन, पित्ताशय की गर्मी, अमाशय की गर्मी, मेदे की गर्मी, जितने भी है पेशाब में जलन होना, ये सब ठीक हो जाएगी। तीसरा नुस्खा इसी तरह का एक और है सर्वसाधारण जन लोगों के लिए, इमली के बीज, जो इस तरह की इमली, इसमें भी नर मादा होती है। इसमें एक वैद्य भाइयों को पता होता है, क्योंकि जो स्त्रियों के लिए हम जो ये रति क्रिया वाली, जो संभोग क्रिया वाली जो दवाई देते हैं, वो पुरुष गण वाली औषधियाँ उनको दी जाती है, और जो पुरुषों को दी जाती है वो मतलब स्त्री लिंग की जो वो जड़ी बूटियाँ होती है वो इनको दी जाती है। क्योंकि हर चीज़ का एक मतलब नेगेटिव पॉजिटिव होता है। जैसे मतलब दिन है, रात है, जैसे काला गोरा, धूप छाँव, तो मीठा खट्टा, मतलब हर तरह का एक लिंग पुलिंग होता है। तो उसी तरह ही जो मतलब अभी आदमी के साथ आदमी तो नहीं करता, स्त्री होती है, तो इसी तरह ही आदमी को स्त्रीगण की जो औषधि होती है वो दी जाती है, और जो स्त्री होती है उसको पुरुषगण की औषधि दी जाती है।
तो इमली के बीज आपने 100 ग्राम लेनी है। इसके अंदर के इसको क्या करना है, पानी में डालना है 2 बीज। जो पानी में नीचे डूब गया वो स्त्री है, ऊपर तैर रहा है वो मर्द है, मतलब यानी पुरुष जाति का है। तो आपने लेना है नीचे जो बैठा होगा ना पानी में वो लेना है। इसका वजन देख लीजिए, कहीं भी छेद वेद नहीं होगा, उतनी गिरी निकलेगी, उतनी वजन की निकलेगी। पर लेकिन कोई कहेगा भाई ये सूला होगा, थोथा होगा, गला सड़ा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये इसमें भी लिंग पुलिंग होता है, स्त्री पुरुष होते हैं हर चीज़ में। जैसे भी मतलब पर परागण में देखे हैं ना आपने, कोई पेड़ पौधा बड़े बड़े हो जाते हैं उसको फूल नहीं आते। तो लेकिन जब तक अभी आपको बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं समझा सकता, जो वैद्यजन है, जो समझदार है वो समझ गए बातों को, क्योंकि आदमी के बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए मेन मुद्दे की बात करता हूँ। तो आपने इमली के जो बीज है ये आपने लेनी है, इसके अंदर की मगज और बला मूल, जो बला आती, बला महाबला जो आती है 4 बला में, ये बला मूल आपने लेनी है। बला मूल की छाल लेनी है और बला बीज चारों बला लेनी है। और भिंडी, जो भिंडी अभी हमारी मार्केट में खाने सब्जी बनाते हैं, इसकी जड़ की छाल, दोनों मूसली, सफ़ेद मूसली और काली मूसली, तालम खाना, ये आपने 100 ग्राम। और चक्रमर जिसको पवाड़ बोलते हैं, जो दाद खाज खुजली में जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बीजों का जो तेल भी बनाया जाता है, तो ये आपने 50 ग्राम। और 50 ग्राम बंसलोचन, असली बंसलोचन आपने लेना है। ये आपने इसका चूर्ण बना लेना है। इसकी मात्रा 2 से 2.5 ग्राम। और जिसको मधुमेह है वो इसमें मिश्री ना मिले, जिसको नहीं है वो इसमें बराबर की मिश्री मिला लीजिए। मात्रा इसकी 2 से 3 ग्राम शाम को दूध के साथ। हाँ, एक ध्यान रखें, कब्ज ना हो, कब्ज होगी तो दवाई काम नहीं करेगी, ये ध्यान रख लेना। तो पहले कब्ज की दवाई जरूर ले। अब आती है वैद्यों की बारी। वैद्यों के लिए नुस्खा एक बहुत ज़बरदस्त है, जो हमारा ये हम दे रहे हैं, पहले से भी दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। तो वैद्य भाइयों के लिए जो हमारा आज के जो योग है, ये जो जिनको रत्ती क्रिया में, संभोग क्रिया में आनंद नहीं आता है, उनके लिए ये आप कैप्सूल अपने औषधालय बना के रखिए। और जिनको शुक्र नहीं बनता है, जिनके स्पर्म काउंट जिनको कम होते हैं, या उनका मतलब उत्तेजित लिंग ने उत्तेजित नहीं होता, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये नुस्खा ये अपने वैद्य भाई बंधु है, अपने औषधालय बना के रखिए। इसमें क्या लेना है, सैंबल मूसली, विदारी कंद, अश्वगंधा, काली मूसली, लौंग, अक्करकरा, मंजिष्ठा, जो मंजिष्ठा हम इस्तेमाल करते हैं, आक की जो आक मदार जो होता है, आक की जड़ की छाल, बट जो बरगद की दाढ़ी, पीपल की दाढ़ी, और सत्यानाशी जो स्वर्णशिरी जिसको कहते हैं उसकी जड़ की छाल, और पीपला मूल, दालचीनी, कुलंजन मूल और कायाफल। इनको क्या करना है, आपने जो कूट करना है, एक चीनी का मर्तबान लेना है, उसके अंदर भिगो देना है 4 गुना पानी में, या मर्तबान ना मिले तो कोई बात नहीं, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसको आपने जो कूट करके पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने के बाद इसको 24 घंटे रख दीजिए। रखने के बाद इसको बाहर निकाल लिए, हाथों से खूब अच्छे से मल लिए, कढ़ाई में डालिए, इसको 1/4 भाग ले, जैसे कवात हम पकाते हैं उस तरह कवात की तरह पकाइए। जब 1/4 इसका भाग लीजिए, कढ़ाई में निशान कर लीजिए। जब चौथे भाग तक आ जाए तो इसको उतारिए, अच्छी छलनी से, मतलब बड़ी छलनी से इसको छान लीजिए, फिर पतली बारीक छलनी से छान के अच्छी तरह फिर इसको कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के, देसी मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं डालना ताकि ये चिपके नहीं, तो और इसको मंद मंद आंच पे इसको पकाते रहे। जब ये अवले बन जाए, ज़्यादा नहीं जलाना, ये ध्यान रखना, बस ज़्यादा नहीं जलाना, अवले जैसा। ये देखो मैं आप भी बना के लेके आया हूँ, ये अभी गर्म है ये, तो ये इस तरह ये गर्म है अभी। तो अब इसको है ना क्या करेंगे, परात बड़ी लेंगे स्टील का बर्तन, उसके अंदर इसको बिछाकर और सुखा देंगे। सुखाने के बाद फिर इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद वेट करेंगे। वेट करने के बाद और जो हमारी रस भस्में है वो इसके अंदर समावेश करके इसका मिलान किया जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये जो घन सत्व जो हमारा हो गया, इसको आपने सुखा लेना है। सुखाने के बाद अब इसका वेट करना है। मान लीजिए आपके पास अगर 100 ग्राम है तो 100 ग्राम पे आपने लेना है मंजिष्ठ, जो ये मंजिष्ठा होती है, मंजिष्ठ का घन सत्व एक्स्ट्रा बनाना, अलग से बनाना है, एक तरह अलग से बनाना है, वो 25 ग्राम। और सुहागे की खील, जो ये सुहागा होता है, सुहागे की खील 25 ग्राम, शिलाजीत 25 ग्राम, लो भस्म 25 ग्राम, नाग भस्म 25 ग्राम, जिसको लेड रांगा बोलते हैं, रांगे की भस्म, नाग भस्म। ये अच्छी फार्मेसी की लेनी है, ये नहीं अगर खुद की वैद्य की भाई की बनी हो तो फिर तो कहना ही क्या है। अगर किसी फार्मेसी की ले रहे हो, क्योंकि ये जिंदा हो जाती है वैद्य मित्रों, सभी को मैं बता दूं, आपको सभी को वैसे तो पता ही है, गुरु ज्ञान में आपको दीक्षा में मिला होगा इन चीज़ों के बारे में। तो ये जिंदा हो जाती है 2-3 महीने बाद में, मतलब उसी तरह भारी हो जाती है। तो इसको फिर वापस मेन शिला के साथ मतलब और ग्वार गंदल के साथ घोट कर टिक्की बनाकर इसको कम से कम 21 भावना आग देकर मतलब फिर इसको पुनः मारा जाता है। तो ये आपने अच्छी फार्मेसी की बढ़िया लेनी है और चेक कर लेनी है। और जुंद बदस्तर,
ये 25 ग्राम। रूमी मस्तकी, ये रूमी मस्तकी मैंने पीस ली थी इसलिए थोड़ा सा ये हो गया, अभी हवा लगने से ये थोड़ा ठोस बन गई। तो रूमी मस्तकी 25 ग्राम और कच्चा बसम, जो कच्चा बसम कहाँ रखी, जो कच्चा बसम होती है ये 25 ग्राम और सिला सिंदूर 5 ग्राम, मल चंद्रोदय 2.5 ग्राम। इनको आपने खूब जो हमारा घनसत बनाया उसके अंदर डाल के खूब एक जान कर लेना है। एक जान करने के बाद पान के पत्ते रस निकालना है और उसके अंदर डालना है और खूब खाल करके इसको सुखा लेना है। भावना 1 या 2 भावना पान के पत्तों की रस की देनी है और 250 मिलीग्राम के कैप्सूल भर देने हैं। और ये आप जिसका रक्तचाप हाई हो, रोगी की रोग दशा उम्र और आप उससे पूरी जानकारी लेने के बाद फिर उसको मतलब ये कैप्सूल आप दीजिए तो उसमें लिंग में भी बढ़ोतरी होगी, मतलब उत्तेजित होगी। और जिनके स्पर्म काउंट, जिनके वीर्य नहीं बनता उनमें भी बढ़ोतरी होगी। और शरीर जो ढीला पड़ गया है, सुस्ती आ गई है, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। जिसको रक्त संचार नहीं है उसको रक्त संचार सही होगा, जिसको रक्त नहीं बनता उसमें भी काम करता है, जिसको हड्डियों में जोड़ों में दर्द रहता है उसमें भी काम करता है, जिसको चमड़ी के रोग है उसमें भी काम करता है। पर लेकिन इसके साथ अगर किसी का पित्त प्रकृति है तो किसी सौम्य औषधियों के साथ प्रवाल पिष्टि, चंद्र पिष्टि, जो मोती पिष्टि है, अकीकी पिष्टि है या बंसलोचन है, इनके साथ सौम्य औषधियों के साथ इसका समावेश मिला के तो वो उसी के अनुकूल जो रोगी होता है उसके अनुकूल जो उसको फायदा करे तो ये आप दे सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे।